ओम नमः शिवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और इस अध्याय के अंदर प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया गया कि व्यक्ति में वह जब जिस गुण की वृद्धि होती है उस व्यक्ति का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। तो हम अब सत्व, रजस और तमस गुणों का लक्षण पढ़ सुन रहे हैं। श्लोक संख्या 11 में सत्व गुण के बारे में बताया गया था, श्लोक संख्या 12 में रजोगुण के बारे में बताया गया था। तो आज हम श्लोक संख्या 13 का श्रवण करेंगे जिसमें तमोगुण के लक्षण बताए गए हैं कि तमोगुण का लक्षण क्या होता है। तो आइए, श्लोक संख्या 13 है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुरु नंदन, हे कुरु पुत्र, तमोगुण में क्या होता है। व्यक्ति में आलस, प्रमाद, मोह, किसी चीज़ का पागलपन, जैसे संकी व्यक्ति होते ना, जब मन करेगा तो उस कार्य को करते ही रहेंगे और जब मन नहीं करेगा तो आराम से बैठे रहेंगे। तो ये किसका गुण है? ये तमस गुण है। तो ऐसे यह गुण जिन व्यक्तियों में है तो उनमें कौन से गुण की ज़्यादा वृद्धि है? तमस गुण उनके शरीर में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आइए, अप्रकाश है अंधेरा, अप्रवृत्ति भाई निष्क्रिय, सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय, बड़े आरामप्रद, कोई क्रिया करना नहीं चाहते, निष्क्रिय है। प्रमाद है, प्रमाद आलस, पागलपन। मोह एव च, और उनमें मोह माया ज़्यादा झलकती है। ऐसे व्यक्तियों में मतलब अज्ञान, कार्य के प्रति सक्रिय नहीं होते और संकीय स्वभाव होता है और मोह माया से लिप्त रहते हैं। तमस्येतानि, तमसी, तमोगुण, एतानी, ऐसे व्यक्तियों में जायन्ते, प्रकट होता है। तो ये तमोगुण का लक्षण है। विवृद्धे, बढ़ जाने पर, कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे कुरुपुत्र। जब इंसान में तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो तब क्या है? अज्ञान, जड़ता और संकीय स्वभाव, पागलपन और मोह माया उस व्यक्ति में प्रकट होती है। उस व्यक्ति के स्वभाव में ये सारी चीज़ें झलकती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या, ज्ञान तो वहाँ होता नहीं, वहाँ इसीलिए अंधेरा, अज्ञान रहता है। और तमोगुणी जो व्यक्ति है वो किसी नियम में बंध कर नहीं रहता है, किसी नियम के अनुसार वो कार्य करना नहीं चाहता। जब उसका मन करेगा उसे कर लेगा, जब उसका मन नहीं करेगा तो उसे बीच में ही छोड़ देगा। वैसे उसमें क्षमता तो होती है लेकिन आलस के कारण, क्योंकि शरीर में तमोगुण ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या करता है, वो आलस के कारण पड़ा रहता है और उस कार्य को करने की चेष्टा नहीं करता है और मोह माया में डूबा रहता है। चेतना हर चीज़ की रहती है, हर चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा करता है लेकिन कार्य करना नहीं चाहता। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? तमोगुणी है और हमेशा निष्क्रिय रहता है, किसी काम को करने में उसमें लालसा नहीं होती है, तो हर उसका स्वभाव निष्क्रिय बना रहता है। तो यह आज हमने तमोगुण के बारे में सुना और बहुत जल्द हमारा 14वां अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे हम समापन की ओर जा रहे हैं। तो वीडियो बीच में न छोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी वीडियो सुनिए, आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बुढ़ापे में ही श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करें, बल्कि किसी भी उम्र में
हम इस अपने धार्मिक ग्रंथ का श्रवण कर सकते हैं और इनमें से इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में ला सकते हैं। अपने बच्चों के जीवन में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उतार सकते हैं, उनको इस ग्रंथ के बारे में बताकर। या प्रतिदिन भी यदि एक एक श्लोक सुने, एक श्लोक सुनने में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे लगते हैं, प्रतिदिन सुने तो बच्चों में भी अपने धर्म ग्रंथों के प्रति, अपने धर्म के प्रति विश्वास पैदा होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कौन सी चीज़ें कितने सालों पहले वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो आज भी, आज के युग में भी, इस कली युग में भी बिल्कुल सटीक उतरती हैं। तो हमें इनका ज़रूर श्रवण करना चाहिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट में अवश्य लिखिएगा, भगवान का एक नाम प्रतिदिन स्मरण कर लीजिए। धन्यवाद।